बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आपका परीक्षा का समय आ चुका है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चों, आप हमें बताएं कमेंट में। और आज बच्चों हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो बच्चों जो अभिक्रियाएं हैं वो इस प्रकार है। पहली अभिक्रिया बच्चों देखते हैं इसकी क्या है कथन। फिनॉल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं बच्चों फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल को जो HNO3 के साथ गर्म करते हैं शांत H2SO4 की उपस्थिति में। तो बच्चों इसमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है और पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है। तो बच्चों इसका अभिक्रिया को देखते हैं बच्चों। फिनॉल की बच्चों ये बेंजीन की रिंग बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ बच्चों OH लिखेंगे तो ये फिनॉल का सूत्र हो जाएगा बच्चों। इसी क्रिया बच्चों कराना है नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का बच्चों सूत्र होता है HNO3। तो बच्चों एक O है पहले लिखेंगे OHNO2, और बच्चों उपस्थिति है इसकी सांद्र H2SO4। तो बच्चों इसका इस पर दो रिंग बनेगी बच्चों, एक आर्थो के लिए और एक पैरा के लिए बच्चों। बच्चों यहाँ OH रहेगा, यहाँ भी OH जुड़ेगा नाभिक से। आर्थो में बच्चों एक यहाँ NO2 जुड़ जाएगा और एक बच्चों पैरा में यहाँ NO2 जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये कहलाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और बच्चों ये कहलाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चों इसमें आर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। और बच्चों एक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया बच्चों फिनॉल को गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ गर्म करते हैं। फिनॉल को गर्म तथा सांद्र HNO3, ये देखते हैं बच्चों इसी क्रिया फिनॉल को गर्म तथा सांद्र HNO3। तो बच्चों फिनॉल का सूत्र बेंजीन की रिंग बनाएंगे बच्चों, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ नाभिक से OH जोड़ेंगे, और बच्चों सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराना बच्चों। तो सांद्र HNO3 क्या करेंगे तो HNO3 के बच्चों H, इसको बच्चों तीन ऐसे लिखेंगे OHNO2, मतलब एक O बच्चों इसका पहले लिखेंगे NO3 का। इसके बच्चों तीन अणु लेंगे, तो बच्चों इसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। यहाँ बच्चों OH रहेगा, एक 2 पर बच्चों NO2 जुड़ेगा, एक 4 पर NO2 जुड़ेगा और एक बच्चों 6 पर NO2 जुड़ेगा। ये बच्चों कहलाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और क्या कहलाता है बच्चों फिनॉल। इसी को बच्चों पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पिक्रिक अम्ल। 2,4,6, एक बच्चों 2 पर NO2 जुड़ेगा, एक 4 पर NO2 जुड़ेगा और एक 6 पर जुड़ेगा, इसलिए बच्चों इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहा जाता है बच्चों। ये चीज़ को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो बच्चों ये अभिक्रिया जो है गर्म व सांद्र HNO3 से होती है, जबकि ये क्रिया होती है बच्चों ठंडे और तनु में। जब ठंडे व तनु HNO3 से क्रिया होगी बच्चों तो आर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे, और जब सांद्र HNO3 से क्रिया होगी बच्चों गर्म और सांद्र HNO3 क्या करेगी तो बच्चों 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल उत्पाद बनेगा बच्चों। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों वो इस प्रकार की है। एथिल अल्कोहल भिन्न भिन्न ताप पर शांत H2SO4 से क्रिया करता है। एथिल अल्कोहल की क्रिया बच्चों शांत H2SO4 से कराना है। तो सबसे बच्चों इसका समीकरण देखते हैं। एथिल अल्कोहल का C2H5OH प्लस शांत H2SO4 का बच्चों सूत्र होता है H2SO4, तो इसको लिखेंगे HHSO4। बच्चों से क्रिया होगी 110 डिग्री सेल्सियस पर होगी पहले। तो बच्चों इसका OH और इसका H ये अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों H2O। इसके बाद बच्चों C2H5 और इसका H, इसका SO4, C2H5HSO4, ये बच्चों कहलाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
इसके बाद बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनता है वो बच्चों एथिल अल्कोहल की अधिकता में, इसकी अधिकता में फिर से क्रिया करेगा बच्चों। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को बच्चों लिखेंगे पहले C2H5HSO4 प्लस एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या बच्चों C2H5OH। तो बच्चों इसका C2H5 और इसका C2H5 और इसका O, ये क्या बनाता है बच्चों डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 और प्लस बच्चों H और इसका H बनेगा H2 और ये SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो बच्चों ये कहलाता है डाई एथिल ईथर। तो इस अभिक्रिया द्वारा बच्चों डाई एथिल ईथर बनाने की बच्चों ये प्रयोगशाला विधि है, इससे जो है बच्चों डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। तो डाई एथिल बनाने के बच्चों सबसे पहले एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो बच्चों बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एथिल अल्कोहल की अधिकता में फिर गर्म करेंगे बच्चों। ये क्रिया होगी बच्चों इसकी, ये होती है 140 डिग्री सेल्सियस पर। कितने बच्चों 140 डिग्री सेल्सियस क्रिया होगी, तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा बच्चों और H2SO4। इसके बाद बच्चों एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, वो है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं बच्चों। इसके साथ फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ। तो बच्चों फिनॉल का जो सूत्र होता है वो पता है आपको C6H5OH होता है और जिंक का चूर्ण का होता है बच्चों Zn। तो बच्चों जिंक चूर्ण का क्रिया होगी तो बच्चों इसका Zn और इसका O अलग हो जाएगा, अब बनेगा ZnO जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों ZnO और बच्चों H इससे जुड़ जाता है तो हो जाएगा C6H6। इसका H इस H5 से जुड़ेगा तो C, ये बच जाएगा बच्चों बेंजीन। तो बच्चों फिनॉल से इस तरह बेंजीन को भी बनाया जाता है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए बच्चों फिनॉल पर जिंक चूर्ण की क्रिया कराई जाती है। तो बच्चों इस तरह आज हमने महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखी। एक बार बच्चों इनको फिर से देखते हैं। पहली अभिक्रिया थी बच्चों फिनॉल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं बच्चों। फिनॉल को ठंडे तथा तनु HNO3 से क्रिया करते हैं बच्चों, तो बनता आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों फिनॉल को गर्म तथा शांत HNO3 के साथ गर्म करते हैं, तो बच्चों इसकी क्रिया से बनता है बच्चों 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को बच्चों पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, विस्फोटक पदार्थ है। तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया बच्चों एथिल अल्कोहल भिन्न भिन्न ताप पर शांत H2SO4 अम्ल से क्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल की जब H2SO4 क्रिया होगी बच्चों 110 डिग्री सेल्सियस पर, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और जल का एक अणु बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बच्चों एथिल अल्कोहल से अधिकता में क्रिया करके 140 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। बच्चों ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। चौथी महत्वपूर्ण क्रिया आती है बच्चों फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। तो फिनॉल को बच्चों जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो इसका जो है जिंक ऑक्साइड बनेगा बच्चों और फिर बेंजीन बनेगी ये। तो इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण क्रियाएं आपने देखी। हमें आशा है कि आपको ये क्रियाएं समझ में आएंगी बच्चों। आप इन्हें नोट डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करें। आप हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों।